अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार और इस पर मोदी सरकार की चुप्पी के खिलाफ झांसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लाइट चौराहे पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथ पैर में जंजीरें बांधकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनकर प्रदर्शन किया और बेड़ियों में हिंदुस्तान नहीं सहेगा यह अपमान जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका की ट्रंप सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों को गिरफ्तार कर हथकड़ी और बेड़ियां डालकर सेना के विमान से भारत भेजने को शर्मनाक करार दिया और इसे भारतीय अस्मिता पर हमला बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी नमस्ते ट्रंप कर सकते हैं तो अब चुप क्यों हैं। अमेरिका में भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, लेकिन मोदी सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए अमेरिका से जवाब मांगा, लेकिन मोदी सरकार ट्रंप सरकार की चापलूसी करने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कृत्य को उचित ठहरा रही है और भारतीयों की गरिमा से समझौता कर रही है। प्रदेश कांग्रेस सचिव मनीराम कुशवाहा ने मोदी सरकार को सबसे कमज़ोर सरकार करार दिया। उन्होंने कहा, एक ओर चीन का लगातार अतिक्रमण जारी है और मोदी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख गिर रही है। अमेरिका में भारतीयों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन सरकार चुपचाप इसे बर्दाश्त कर रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीछा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अमेरिका से जवाब मांगना चाहिए और दुनिया को यह बताना चाहिए कि भारतीयों के साथ अन्याय हुआ है। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, मुकेश अग्रवाल, इदरीस खान, बलवान सिंह यादव भोजला, देवी सिंह कुशवाहा, हरीश लाला, महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशिया सिद्दीकी, शंभू सेन, वैभव भट्टा, अनिल रिशारिया, नफीस मकरानी सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया कि अगर मोदी सरकार प्रवासियों के इस अपमानजनक व्यवहार पर जल्द प्रतिक्रिया नहीं देती तो कांग्रेस देश भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीयों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। हमारे देश की सरकार में सो रही और ऐसे में भारत माता के सपूतों को हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर ट्रंप सरकार हिंदुस्तान भेज रही और उनकी ये मंशा हम कामयाब नहीं होने देंगे। पूरे देश में इस बात का विरोध हो रहा। अगर हमें ध्यान हो, हमारे यहाँ एक उधम सिंह हुए थे और उन्होंने अंग्रेजों की छाती पे चढ़कर अपने पिताजी के अपमान का बदला लिया था। आज अरबों लोगों का अपमान हुआ। ये केवल उन लोगों का अपमान नहीं हुआ जिनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाली। ये पूरे देशवासियों का अपमान है। इस पर भारत सरकार को कड़ा प्रतिरोध करना चाहिए और ट्रंप से बात करना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा ना करें। अगर जैसा कि आप कह रहे हैं उनको तो डिपोर्ट किया गया है और ये एक तरीके का जो डिपोर्ट होके आए उन्होंने भी ये बताया है कि व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, इसीलिए उनको हथकड़ी लगाई गई। ये डिपोर्ट की भाषा ये डरपोक सरकार की भाषा है। जो लोग गए थे, जो 20 साल से बाहर रह रहे थे, वो कोई भी गैर कानूनी ढंग से नहीं रह रहे थे और उस पर सरकार का समर्थन ये बताता है कि सरकार अमेरिका की जेब में बैठ के अपनी वक्तव्य दे रही। आज जिस तरह से उनके माता पिता ने 50 लाख 60 लाख रुपए दिए और उनको भेजा, उनके पास पासपोर्ट था, उस पर वीजा और उसके बाद की सरकार डरी हुई है। सरकार उनके खिलाफ बोल नहीं रही। आज अमेरिका की गुंडागिर्दी पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह की गुंडागिर्दी है वो गुंडागिर्दी हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब तक बैठे रहोगे आप? हम लोगों का आज प्रदर्शन है, ये लगातार चलता रहेगा जब तक प्रधानमंत्री इस पर खड़ा वक्तव्य ना दें।